आपको अराउंड अपने साथ 1000 से 1200 तक अपने पाउंड्स अपने साथ में लेके आए। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि काम की कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है नहीं, क्योंकि काम खुलने में या आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि अगर और सबसे बात है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी 30 माइल से ज़्यादा किसी को दूर पे रहने दे नहीं रही है। कुछ बच्चे होते हैं बर्मिंघम रह रहे हैं, हाँ। लेकिन वो क्लास लेते हैं सिर्फ 1 दिन 2 दिन 3 दिन हद से। आपका कॉलेज पास में होगा तो आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके एक्सपेंसेस बचेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ब्लॉग देखता था आपको तो ऑब्वियसली मैंने पहचान लिया, क्योंकि आपका ब्लॉग काफ़ी हेल्पफुल थे। जो आधी भर के आ रहे हैं उनको ये भी बता दो कि फीस के लिए शायद ये आपको कहें कि फुल पहले पे करो, फिर ही आपको टाइम टेबल पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से अभी रूल जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। गाइस दिस इज़ योर आडी बॉय, अनप्लान्ड वीडियो एकदम। मतलब मैं DMU के बाहर से जा रहा था और मुझे मेरा एक और भाई मिला है, उसने बोला भैया आपसे बात करनी थी, पहचान लिया। एकदम मज़ा आ गया उसको देखते ही मुझे। मैंने उससे सिर्फ ये पूछा भाई पहचान लिया, कहता हाँ। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, मिलवाता हूँ भाई से अपने। हेलो, क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया। पीछे थोड़ा सा हम ना इनको व्यू दे देते हैं लेस्टर का। क्या नाम है आपका? माय नेम इज लवप्रीत। लवप्रीत कहाँ से हो भाई? उत्तराखंड, काशीपुर। वेरी गुड भाई, उत्तराखंड से जो भी लोग देख रहे हैं कमेंट्स आते हैं मुझे, अपना भाई मिला उत्तराखंड से। लव बोल लूँ भाई आपको? ओह लवली, यू कैन कॉल मी लवली और लव। लवली, लव भाई, यू आर वेरी लवली, लव इज़ वेरी लवली। तो बहुत बढ़िया। तो आप क्या बैचलर्स कर रहे हो? यस, आई एम हियर फॉर माय बैचलर्स। व्हाट कोर्स आर यू डूइंग? आई एम डूइंग BA ऑनर्स इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट। BA ऑनर्स इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया। तो लव आपको कितने दिन हुए अभी, मतलब हाउ लॉन्ग इट्स बीन? 15 डेज हो गए मुझे इस वक्त। 15 दिन हो गए मुझे यहाँ पे आए और काफ़ी सही है, एकदम फ्रेश लव। हाँ, तो लव कैसा लग रहा है लेस्टर में आके? लाइक कैसी रही 15 दिन का अगर समरी देनी हो? बहुत कम टाइम है, मैं जानता हूँ आप कुछ बता नहीं सकते कि 15 दिन बहुत, पर फिर भी जो बच्चे आने वाले हैं, जो आने की सोच रहे हैं, पहले 15 दिन कैसे रहे UK में? 15 दिन देखो, जहाँ भी आप नई जगह पे जाते हो पहले 15 दिन या कुछ भी दिन होते हैं वो स्ट्रगलिंग रहते हैं। बिल्कुल। तो मेरा यही कहना है कि जो भी बच्चे यहाँ से आ रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एकोमोडेशन देख के आएँ, क्योंकि यहाँ पे एकोमोडेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और सबसे बात है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी 30 माइल से ज़्यादा किसी को दूर पे रहने दे नहीं रही है, तो आपको 30 माइल्स के अंदर ही अंदर रहना पड़ेगा। उसके अंदर का आपको एड्रेस देना पड़ेगा, और विदाउट एड्रेस, प्रूफ ऑफ एड्रेस के वो आपको एनरोलमेंट नहीं देंगे कॉलेज में, वो आपको बार बार चक्कर लगवाते रहेंगे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप यूनिवर्सिटी DMU में खास पढ़ने आ रहे हैं तो लेस्टर के अंदर ही अपनी एकोमोडेशन देख के आएँ, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको बार बार भागना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर लेस्टर में आपके पास होगा सब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कॉलेज पास में होगा तो आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके एक्सपेंसेस बचेंगे ट्रैवलिंग के। एंड दूसरा बात यह है कि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा काम की दिक्कत है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि काम की कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है नहीं, क्योंकि काम खुलने में या आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि सेटल डाउन सबसे पहले होना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम से पहले मैं एक बात पूछना चाहता था, सॉरी आपको मैं काट रहा हूँ, कि आपने बोला यूनिवर्सिटी 30 माइल से ज़्यादा रहने नहीं दे रही है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, इसका कोई रीज़न बताएंगे कि बच्चे पूछेंगे? रीज़न बच्चे पूछेंगे जो सितंबर इनटेक में आए हैं तो उनको ऐसा कुछ नहीं था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बच्चे रह रहे हैं 45 पे भी रह रहे हैं, 50 पे भी रह रहे हैं, मतलब कितना भी दूर रह सकते हो। पहले तो अभी ये प्रॉब्लम हो रही है कि अभी बच्चे जो आए वो इस वक्त कॉलेज छोड़ के आधे जा चुके हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से अभी रूल जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। हाँ ओके, सो व्हाट यू मीन टू से इज कि बच्चे आते हैं, एडमिशन लेंगे फॉर एग्जांपल लेस्टर में, कोवेंट्री में रहने लगेंगे या फिर कहीं और चले जाएंगे और क्लासेस नहीं करेंगे। क्लासेस नहीं लेते हैं। तो फिर उनका क्या होता है उसके बाद, जो बच्चे क्लासेस नहीं करते? लीगल हो जाते हैं बस, और कुछ नहीं। जब तक काम कर रहे हैं, जिस दिन पकड़े गए उस दिन खत्म। मतलब वो सिर्फ पास का फायदा और दूर का नुकसान है। मतलब यार आप लोग इतने पैसे खर्च किया और ऐसे करो तो कोई सेंस ही नहीं बनती। हाँ तो बताइए, आप आगे बताइए। तो ठीक है, अब ये है कि आपको 30 माइल में रहना है और आपको वो प्रूव करना पड़ेगा अपना एड्रेस देके। तो गाइस नई बात है जो लवली ने बताई है, क्योंकि मुझे भी अभी 1-2 लोगों से ही पता लगी थी। ये रिसेंटली यूनिवर्सिटीज़ ने करना शुरू कर दिया है कि आप एडमिशन लो, दे नीड टू नो कि आप कहाँ रह रहे हो, ये नहीं कि आप कहीं भी रहने लगो दूर जाके। तो टेंडेंसी एग्रीमेंट चाहिए ही होगा कि कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, जिसकी वजह से आपका प्रूफ हो जाएगा कि हाँ वहाँ रह रहे हो, तो आप क्लासेस कर पाओ आके फिजिकली। उसके बिना आप क्लास नहीं ले सकते, क्योंकि 9 तारीख से मेरा कोर्स स्टार्ट हो चुका है और अभी तक मैंने एक भी क्लास नहीं ली है, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई एनरोलमेंट नहीं हो पा रही है। अभी मेरी एनरोलमेंट हुई है तो अब मैं अपनी क्लासेस ज्वाइन करूंगा कल से। जब तक एनरोलमेंट नहीं होती है आप क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते। एनरोलमेंट क्यों नहीं हुई थी आपके पहले? बिकॉज ऑफ द एड्रेस, बिकॉज आई एम लिविंग in the Birmingham. अच्छा, where I came. When you were okay, that time you were living in Birmingham. तो Birmingham यहाँ से लगभग 1 घंटा दूर है, तो 30 माइल से ज़्यादा। वो 49-50 माइल से है। उन्होंने फिर मना कर दिया था कि नहीं, 49 माइल्स पे हम नहीं दे सकते। तो लवली 30 माइल्स आना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी समझिए, कुछ भी नहीं होना भी पास में चाहिए यार। अगर आप पढ़ने आ रहे हो, आपका फोकस है, तो आप अपने कॉलेज के पास रहोगे। तो सबसे नई बात और इम्पोर्टेंट बात लवली ने बताई है। लवली थैंक यू उसके लिए। ठीक है, तो एकोमोडेशन सॉर्ट आउट करके आओ, अपनी पास में हो,
प्रायोरिटी के हिसाब से चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप यहाँ पे आते हो सबसे पहले अपनी एकोमोडेशन का देख के आओ, उसके बाद आप अपनी एनरोलमेंट देखो। जब आपका कॉलेज का एक बार हो जाए, आप अपनी क्लासेस ज्वाइन कर लो, एक बार शेड्यूल आपको पता लग जाए। एनरोलमेंट का मतलब एक बार ठीक से बता सकते हैं आप? मतलब कि आप एडमिशन हो गया आपका, पर एडमिशन तो आपका इंडिया से ही हो गया था ना, आप आए हो। लेकिन फेस टू फेस यहाँ पे बहुत जरूरी है। अच्छा, उन्हें पता लगना चाहिए कि जो बच्चा यहाँ पे रह रहा है वो यहाँ पे आ सकता है या नहीं आ सकता। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं बर्मिंघम रह रहे हैं, लेकिन वो क्लास लेते हैं सिर्फ 1 दिन 2 दिन 3 दिन हद से हद, क्योंकि दिन की 3 या 4-5 दिन क्लासेस होती है, वो क्लासेस पूरी नहीं लेते। अच्छा, तो इस वजह से वो चाहते हैं, अभी कुछ रूल ये स्ट्रिक्ट हो गए कि 30 माइल्स के अंदर रहेंगे तो उन्हें पूरी यहाँ की एरिया की पूरी वो रहेगी कि हाँ भाई बच्चा यहाँ पे है या नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वो छोड़ के लंदन चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो अकोमोडेशन हो गई, बच्चे समझ गए, एनरोलमेंट वाली बात के लिए बहुत अच्छा। सेकंड स्टेप क्या है, और मतलब क्या बच्चे प्रिपेयर करके आए? मैं हर व्लॉग में पूछता हूँ, अभी आने वाले हैं बच्चे, जैसे आप आए हो, क्या चीज़ें आपने मिस कर दी जो आपको लगता है आपको करनी चाहिए थी तो आपकी जर्नी थोड़ी बेटर होती? क्या बताना चाहोगे आप बच्चों को? मेरे हिसाब से पहली बात तो आप अपने एक्सपेंसेस अच्छे से देख के आएँ। हाँ जी, जो भी आप यहाँ पे आ रहे हैं तो कुछ मनी अपने साथ में लेके आए, क्योंकि यहाँ पे आके थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि जॉब थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत है इस वक्त। कितना ऑन एवरेज बोलेंगे आप पहले 2-3 महीने के लिए प्रिपेयर करें? मतलब प्रिपेयर के लिए अराउंड अपने साथ 100 से 1000 से 1200 तक अपने पाउंड्स अपने साथ में लेके आए, मतलब आपको बेसिक, मतलब 1000 to 1200 यहाँ पे आके थोड़ा सा रह सके बिना किसी टेंशन के शुरू में महीने के लिए। मतलब आप जॉब सर्च कर रहे हैं, सेटल डाउन हो जाएंगे, उसके बाद आप आराम से अपने जॉब वगैरह सर्च कर सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। तो और इस वक्त बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मतलब क्योंकि जॉब्स एकदम से नहीं मिलती हैं, तो लवली ने बताया है कि आपके पास बेसिक एक्सपेंसेस होने चाहिए। मैं कई लोगों से पूछ चुका हूँ, लवली ने एक फिगर भी दी है, 1000, 1200, 1500 अप टू 1500 पाउंड्स, 1000 to 1500 पाउंड्स, वट एवर योर पॉकेट अलाउज यू। ठीक है, बच्चे एक्सपेंसेस लेकर आ गए, एकोमोडेशन सॉर्ट आउट हो गई। लवली, और क्या करना चाहिए बच्चों को जॉब्स के लिए, या कुछ और आप बताना चाहेंगे इसके बाद? नेक्स्ट जॉब्स के लिए तो सबसे पहले यही है कि जब आपको BRP आप कलेक्ट कर लोगे, उसके बाद से आपको अपना NI अप्लाई करना है, जो यहाँ का नेशनल इंश्योरेंस है। हाँ। फिर आपको एक बैंक में अपना यहाँ पे करवाना पड़ेगा, अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, तो उसके बाद आप कहीं जॉब के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सही बात। आपकी पेमेंट जो आनी है, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में ही आनी है। हाँ। आप अगर कैश काम करोगे तो वो NI पे शो हो जाता है, जिसकी वजह से आपका PSW पे फ़र्क पड़ सकता है, आपको PSW पे मिलने में दिक्कत हो जाती है। तो मेरा यही कहना है कि यहाँ पे जितना लीगली रह सको उतना रहो, क्योंकि यहाँ पे लीगल रहोगे तो आप ठीक रहोगे। अगर आपने कुछ भी लीगल करने की कोशिश की तो ये आपको घर भेज देंगे, तो उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके 18 लाख लगाए, 20 लाख लगाए, सब बेकार। तो बेस्ट चीज़ ये जो लवली ने बोला, मैं सेम चीज़ बोलना चाहूँगा इस तरीके से कि आप पढ़ने आ रहे हो, फोकस करो, व्हेन यू आर अ स्टूडेंट फॉलो द रूल्स, टेक योर क्लासेस, अपनी क्लासेस पूरी करो, कोर्स को ठीक से पूरा करो, और उसके बाद जॉब सप्लाई करो, लीगली काम करो 20 आवर्स, देन गेट योर PSW और अपना करियर बनाओ। हाँ। लाइक फॉलो द प्रोसेस सो यू हैव अ लॉन्ग लास्टिंग करियर एंड यू एज अ ह्यूमन, एज अ गाय और एज अ पर्सन आपको सक्सेस मिले ओवरऑल। ये नहीं कि डू नॉट रन आफ्टर शॉर्टकट्स, डू नॉट रन आफ्टर शॉर्टकट्स। जितना मैंने अभी बात करी है लोगों से, मेरे को बस यही जानने को मिला है कि फीस की कोई इशू नहीं होती है, फीस निकल जाती है अगर आप अपने एक्सपेंसेस पे थोड़ा कंट्रोल करें और आपको अगर घर पे कोई प्रॉब्लम ना हो। फीस निकल जाती है, इससे क्या मतलब है? कई बार मुझे कमेंट आते हैं कि आप प्लीज़ ये बता दें कि मैं आधी फीस भर के आ रहा हूँ या भर के आ रही हूँ, मैं पूरी फीस निकल। जो आधी भर के आ रहे हैं उनको ये भी बता दो कि फीस के लिए शायद ये आपको कहें कि फुल पहले पे करो, फिर ही आपको टाइम टेबल, क्योंकि टाइम टेबल नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को। अगर कोई आना, अगर कोई फीस नहीं करके पूरी पे करके आ रहा, अच्छा कुछ नई चीज़ें हो रही हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, पर आपको ऐसा लगता है कि 15 दिन बहुत कम है, बट आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि जो बच्चे पूरी फीस नहीं पे करके आए हैं वो पार्ट टाइम काम करके अपनी फीस निकाल सकते हैं यहाँ पर? आपको ऐसा लगता है? बहुत मुश्किल है, ऐसा हो ही नहीं सकता एक्चुअली। अराउंड आपको 2 से 3 महीने तो यहाँ पे सेटल डाउन होने में, जॉब ढूंढने में ही लग जाएंगे। बिल्कुल, पहली बात आप ये नहीं कह सकते कि मैं जा रहा हूँ और 1 महीने में मेरे को जॉब मिल जाएगी, वैसा बिल्कुल नहीं है। अराउंड 3 महीने तक आप थोड़ा सफ़र करोगे, अगर आपको एक बार जॉब लग जाती है उसके बाद आप ठीक रहोगे। सेम मतलब मेरे को आपके मुंह से सुनना था, मैं हमेशा ही बोलता हूँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप छुट्टियों में फुल टाइम काम कर सकते हो और कुछ पार्ट टाइम काम भी कर सकते हो, पर इस होप के साथ मत आओ कि फीस भी निकल जाएगी, खर्चा भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लिमिटेड आवर्स काम कर सकते हो, एक्सपेंसेस हैं, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड और अपनी फ़ीस जितनी ज़्यादा हो देकर आओ। और कुछ आप बोलना चाहेंगे बच्चों को जो प्लान कर रहे हैं आने के लिए, लेस्टर, लंदन, बर्मिंघम, लिवरपूल, मैनचेस्टर, बैचलर्स जो करना चाहते हैं स्पेसिफिकली? बैचलर्स के लिए तो मेरी यही सलाह है कि आप बैचलर मेरे हिसाब से आप इंडिया में ही करो, यहाँ पे आप मास्टर्स के लिए आओ। यही सुनना चाहता था, बोलो। सबसे बेस्ट है, क्योंकि मास्टर्स को ये होता है कि आप फुल पे अपनी फ़ी पे करके आओगे वहीं से, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ के, आपको फ़ीस की टेंशन नहीं है। फिर आपका यही होगा कि हाँ आप अपना एक्सपेंसेस वहाँ के निकाल सके, जहाँ पे आप एकोमोडेशन में रह रहे हैं, अपना खाना वाना का हो गया, जो भी आपने करना है, आपको फ़ीस की चिंता नहीं रहेगी। अब बैचलर्स जो कर रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम है कि उनको
अपना यहाँ का एक्सपेंस भी देखना है और अगले साल की फ़ीस भी देखनी है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड थोड़ा सा ऐसा होता है, जो मिडिल क्लास हम जैसे फैमिली से होते हैं, उनको ये भी होता है कि घर पे भेजने होते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कुछ होते हैं जो लोन लेके आए होते हैं, उनको लोन तो उतारने होते हैं, तो ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप बैचलर इंडिया में कंप्लीट करके यहाँ मास्टर्स के लिए आओ तो वो आपके लिए सबसे बेटर है। बहुत सारे कमेंट आते हैं यूट्यूब पे, लवली ने खुद बोला है, और ये बैचलर्स कर रहा है, आप लोग ध्यान से देख लो, और ये किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो बिल्कुल आओ करो, बट मेरा भी पर्सनल ओपिनियन ये है कि DMU इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी। अगर इफ यू कैन अफोर्ड, हाँ इट इज अ वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी फॉर बैचलर्स, और भी बहुत अच्छी है। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल से लिंक करती है, तो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड से आते भी टीचर जो यहाँ पे लेक्चर देते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप आके में यहाँ पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात। भाई ने बिल्कुल सही बोला है, बट हाँ वही बात है, अगर आप इंडिया में अगर या पाकिस्तान में या नेपाल में आपको या बांग्लादेश में अच्छे कोर्सेज मिल रहे हैं और कम पैसों में आप कर सकते हो, सो मास्टर्स विल बी अ बेटर एक्सपीरियंस, क्योंकि जैसे लवली ने बोला छोटा कोर्स है और उसके बाद स्ट्रेट अवे आपको PSW मिलेगा और आप काम ढूंढ सकते हो। यहाँ पर 3 साल आपको बैचलर्स करने में यू हैव टू पे एवरी ईयर दैट हेफ्टिक फीस, सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब दिस इज योर चॉइस, बट बच्चे आपके हिसाब से ये बेटर है। बच्चे मेरे को ऐसे मिले जो बोल रहे हैं कि हमें 1-1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, हमें कोई काम नहीं मिला है, हम ऐसे घूम रहे हैं। तो ऐसा है, काम की डिफ़िकल्टी यहाँ पे है, लेस्टर में खासकर है, बाकी और मैं उसका नहीं जानता हूँ, लेकिन लेस्टर में प्रॉब्लम है इस वक्त का अभी, क्योंकि एकदम से बहुत सारे बच्चे आए हैं। थोड़ी इकॉनमी भी सबको पता है, जो जानना चाहते हैं ऐसा क्यों है, थोड़ा UK के बारे में पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा। बाकी काम मिल जाता है, लवली को भी मिलेगा, आई एम श्योर थोड़ा टाइम लगता है। तो लवली, आई वोंट कीप यू फॉर लॉन्ग भाई, बहुत बहुत थैंक यू, आपने बताया, मिले आप, मुझे पहचाना कैसे ये बताओ यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो ब्लॉग देखता था आपको तो ऑब्वियसली मैंने पहचान लिया, क्योंकि आपका ब्लॉग काफ़ी हेल्पफुल थे सच में, लाइक ऑनेस्टली। हाँ बहुत थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ के स्टूडेंट से व्यू लेते हो, तो ऑब्वियसली बात है कि वो रिव्यू जो होते हैं तो वो सही होते हैं, जेन्युइन होते हैं, क्योंकि बच्चा यहाँ पे आके झूठ बोलता ही नहीं है। नहीं क्यों यार, एक बात तो कोई करेगा नहीं, जो मैं जेन्युइन चल रहा है मैं वही बता रहा हूँ यहाँ के जो हाल है इसमें। और तो सर भाई लवली भाई, यही मेरा सारा, आपने रोका तो मैं रुका और आपसे बात करी। सबसे बड़ी बात ये है ना, व्लॉग्स बनाने में हम जैसे, मैं भी एक स्टूडेंट था, आप अभी आए हो, कितने सारे बच्चों को हेल्प मिलेगी, और इतना अच्छा लगता है मुझे जब लोग पहचानते हैं। भाई थैंक यू सो मच। कुछ जाने से पहले आप बोलना चाहोगे और बच्चों को? बस ये है, ऑल द बेस्ट, जो भी आप यहाँ आ रहे हैं उनके लिए हैप्पी जर्नी हो। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे वाकई में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लीज़ मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी कंट्री है और लोग यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है। ऐसी बात नहीं है कि लोग बिल्कुल मानते नहीं है या कोई बात नहीं करता है, इग्नोर कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको इंडियंस भी बहुत मिलेंगे, सो आप बिल्कुल फील नहीं कर पाओगे कि आप कहीं और आए हो। तो इट्स आई थिंक अच्छी कंट्री है, कोई बुरी बात नहीं है यहाँ पे आना। मतलब यार आई डोंट थिंक सो कि 10 मिनट के अंदर कोई इतना अच्छा एडवाइस दे सकता है। 15 दिन हुए हैं इसको आए हुए और ही इज़ गॉट दिस करेज कि ये सामने आया लवली भाई हमारे और सब बच्चों को बता रहा है। आई होप आप लोगों को बहुत हेल्प मिले। लवली भाई थैंक यू सो मच यार। लाइक मेरा तो काम ही है कि बता पाऊँ लोगों को। तो गाइस अगर कुछ भी आज के व्लॉग से समझ में आया हो, हेल्प मिली हो तो, और कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट करो, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। आई होप दोबारा यूनिवर्सिटी के आसपास आऊँ और ऐसे स्टूडेंट्स मिले जो हमारी मेरी आपकी हेल्प कर पाएँ, आने वाले बच्चों की हेल्प कर पाएँ। दिस इज़ योर एडी बॉय साइनिंग ऑफ। देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियोस बनते रहेंगे। सी यू गाइस।